दोस्तों आज मैं आपको सैमसंग डिवाइस की वन UI 8.5 अपडेट आने के बाद कॉलिंग फीचर हैं उनके बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूँ। कॉलिंग फीचर ठीक है, आफ्टर वन UI 8.5 आने के बाद ठीक है। तो कौन से नए चेंजेस हुए हैं, फीचर कौन से हैं, सारे मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो मेरा पूरा एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में आपको इस तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता रहेगा। आपके डिवाइस में अपडेट आने वाली है या नहीं आने वाली है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो आपको लेटेस्ट अपडेट को लेके भी मेरे चैनल में सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। सो नमस्कार दोस्तों, आइए अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम कॉल सेटिंग पे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना डायलिंग पैड पे। डायलिंग पैड पे यहाँ पे चले गए। डायलिंग पैड पे जाने के बाद आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिखता है, चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। फिर सेटिंग का ऑप्शन दिखता है, चलिए सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले सेटिंग को टेक्स्ट कॉल, ठीक है, टेक्स्ट कॉल आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। दूसरी आ गई हमारी लाइव ट्रांसलेट, ठीक है। तो ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। मैं इसको दोनों को अभी एक एक में एक सेटिंग में ही आपको बता दूंगा। आप आएंगे होम पेज पे, डायल पैड पे जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे कुछ डायल करता हूँ, किस कॉल डायल करता हूँ, ठीक है। 198 में यहाँ पे डायल कर रहा हूँ। जैसे मैं डायल कर रहा हूँ 198 आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायल कर रहा हूँ, यहाँ पे मिलता है एक AI का ऑप्शन, यहाँ पे हम करेंगे क्लिक। तो टेक्स्ट कॉल, ठीक है। यहाँ जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मतलब कि जो भी बोल रहा है यहाँ पे सारा यहाँ पे लिख, मतलब आप यहाँ पे चैट के थ्रू ही जैसे बोलेंगे वो चैट के थ्रू ही आप बात कर पाएंगे अगले बंदे से, ठीक है। टेक्स्ट कॉल है ये, मतलब कि आवाज़ नहीं आएगी। वो अगला बंदा बोल रहा है, आप भी बोल रहे हैं, वो टेक्स्ट में ही जाएगा। मतलब आप मुँह से बोल रहे हैं ना आप, तो वो आगे टेक्स्ट में ही जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बैक करते हैं, स्विच टू वॉइस पे कर देते हैं। फिर मैं यहाँ पे AI पे क्लिक करता हूँ, फिर लाइव ट्रांसलेट आता है ना। लाइव ट्रांसलेट क्या है, चलिए मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक किया, अगला बंदा अगर हिंदी में बोल रहा है तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट होके आएगा, ठीक है। मतलब वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जैसे कि अदर पर्सन हिंदी मी इंग्लिश, ठीक है। तो वो यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगा जी। आप अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो अगले बंदे को हिंदी में सुनाई देगा। मतलब कि ये AI फीचर है सैमसंग डिवाइस में, तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं बैक, फ़ोन को करते हैं कट, ठीक है। दो सेटिंग्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी। फिर चलते हैं सेटिंग्स वाले ऑप्शन में दोबारा से। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद रिकॉर्ड कॉल, ठीक है। रिकॉर्ड कॉल जैसे कि आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जैसे कि ऑटो रिकॉर्ड, आपको पता है ऑटो रिकॉर्ड, या मैंने ऑन रखे शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग। इसको मैं ऑफ ही रखूँगा, क्योंकि जैसे ही रिकॉर्डिंग होगी तो नोटिफिकेशन आता रहेगा बार बार कि हाँ कॉल रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है। तो इसको हमने बंद ही रखना है, ठीक है। रिकॉर्डेड कॉल्स आ जाएंगी सर, डिलीट रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कॉल ऑफ ओल्डर देन 1 मंथ। तो यहाँ पे आप, मतलब कि अगर आपने रिकॉर्डिंग की है, ठीक है, तो ओवर 3 मंथ भी रख सकते हैं, ओवर 6 मंथ भी रख सकते हैं। तो मैंने 1 मंथ ही रखा है, मतलब 1 मंथ बाद जो है, जो पुरानी रिकॉर्डिंग होगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी, इससे आपकी मेमोरी नहीं भरेगी। पहले ये ऑप्शन नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे आपको 3 मंथ का भी दिया जाता है, 6 मंथ का भी दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप मूव टू साइकिल भी रखना चाहते हैं या फिर डिलीट रखना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप अभी भी रिमूव करना चाहते हैं तो मूव कर सकते हैं। तो ये आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके पहले, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, ये आपने ऑन करना है, यहाँ से ऑन हो जाता है, ठीक है। ऑन हो गया तो ये क्या होता है, जब रिकॉर्डिंग आपने कर ली है, ठीक है, जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे की हुई है। चलिए मैंने जैसे 198 पे कॉल किया था मैंने, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो यहाँ पे बात हुई थी वो टेक्स्ट में आ जाएगा, रिकॉर्डिंग में नहीं टेक्स्ट में आ जाएगा। ये फीचर यहाँ से ऑन कर सकते हैं आप, ठीक है। ये ऑप्शन आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे, कॉल कैप्शन, ठीक है। कॉल कैप्शन क्या है, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कॉल कैप्शन क्या है, ठीक है, वो भी आपकी कॉलिंग के थ्रू ही है, ठीक है। जैसे कि मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, कॉल कर रहा हूँ, जैसे मैंने कॉल की, कॉल करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे नीचे मोर का ऑप्शन था, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। फिर कॉल कैप्शन का यहाँ पे ऑप्शन था, यहाँ पे करूँगा। मतलब कि अब जो भी बात हो रही है यहाँ पे कैप्शन के थ्रू नीचे आ जाएगी, ठीक है। कॉल कैप्शन यहाँ पे लिख के आ जाएगा, जो भी बात हो रही है, अगला बंदा बोल रहा है, बात भी हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे टर्न ऑफ का ऑप्शन भी आ रहा है, टर्न ऑन का भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। बैक करेंगे टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये फीचर भी आप यूज़ कर सकते हैं, कॉल कैप्शन आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
अब आते हैं हमारे कॉल कैप्शन हमारा हो गया, डायरेक्ट वॉइस मेल रहने दो इसको, ठीक है। अगर डायरेक्ट वॉइस मेल आप ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑटो सेंड टू वॉइस मेल, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऑन। तो 20 सेकंड का रखना है, 10 सेकंड का, 5 सेकंड का। मान लो कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप वॉइस मेल भी भेज सकते हैं, ठीक है, अगले बंदे को। तो मतलब कि आपको वो कितने सेकंड तक भेजेगा, 20 सेकंड में रखा, या 5 सेकंड का भी रख सकता हूँ। तो कस्टम टाइम भी सेट कर सकते हैं, कस्टम, ठीक है, 1 मिनट का रख सकते हैं, 1 मिनट का भी रख सकते हैं। मैंने 20 सेकंड का ही रखा है, मतलब कि मेरे को कोई कॉल कर रहा होगा तो बाद में मुझे वो वॉइस मेल भेज सकता है और मैं उसे बाद में सुन भी सकता हूँ। तो ये वॉइस मेल वाला ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है, मतलब आप फ़ोन नहीं उठा रहे तो अगला बंदा आपको बोल के मैसेज भेज देगा, बाद में आप सुन लेंगे। तो यहाँ पे टाइम कितना लंबा वॉइस मेल है रखना है वो आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम सेट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया फीचर है, ठीक है। ब्लॉक नंबर, जैसे कि आप नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं, यहाँ पे सारे नंबर ब्लॉक्ड है मेरे, सॉरी, तो यहाँ पे ब्लॉक नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन, ये काफ़ी बड़ी फीचर, इसको आपने ऑन ही रखना है। ब्लॉक ऑल स्पैम एंड स्कैम कॉल्स, ओनली ब्लॉक हाई रिस्क स्कैम कॉल्स, दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर जितने भी स्पैम और स्कैम कॉल्स आएंगी वो सारी यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगी, अगर आपने ब्लॉक ऑल स्पैम में रखा है, ऑल में रखा है, ठीक है। ओनली ब्लॉक हाई रिस्क स्कैम कॉल्स, अगर इसमें रखेंगे तो वही कॉल जो है ब्लॉक होगी जो हाई रिस्क रहेगा, जो हाई रिस्क पे रहेगी, ठीक है, जो बहुत ही रिस्की होंगी, ठीक है, तो उनको ये ब्लॉक करेगा। तो मैं ब्लॉक ऑल ही कर दूंगा, ठीक, रिस्क नहीं लेने का। तो इसको आप यहाँ पे फीचर को यूज़ कर सकते हैं। कॉल बैकग्राउंड, तो आपको पता है कॉल बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कौन सा बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप गैलरी से भी फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये फीचर तो आपको पता है, ठीक है। सिम 1 रखना है, सिम 2 में रखना है, वो आपकी मर्जी है। फिर कॉलर इन्फॉर्मेशन से कि लार्ज पिक्चर आप छोटी रखना चाहते हैं, बड़ी रखना, जो बैकग्राउंड में आता है ना, मैं स्मॉल करूँगा तो स्मॉल इस तरह आएगा, कॉल आएगी तो मैं लार्ज रखूँगा तो लार्ज आएगा, ठीक है। शो कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर्स, ठीक है, मैं इसको बंद कर दूंगा। तो कॉल आएगी, यहाँ पे मुझे नाम आएगा जो आपने नंबर ऐड किए हैं, ठीक है, उनका सिंपली यहाँ पे नाम ही शो होगा मुझे, ठीक है, नंबर शो नहीं होगा। इस तरह से कॉल आई, मतलब इसके क्रिस्टीना की कॉल आ रही है तो नंबर शो नहीं हो रहा, मैं इसको ऑन कर दूंगा तो क्रिस्टीना का यहाँ पे नंबर भी शो हो रहा है, ठीक है, और फोटो भी शो हो रही है। तो ये फीचर अपनी प्राइवेसी के लिए आप रख सकते हैं। अगर आपको कॉल आती है किसी की, तो आप किसी का नंबर आप पढ़ लेते हैं ना बंदे, जैसे आपको कॉल आ रही है तो अगला बंदा आपका नंबर पढ़ लेगा कि किसकी कॉल आ रही है, तो अब इसको हाइड भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। नंबर बस नाम ही आएगा, कॉल जिसका कॉल आएगा नाम आएगा, ठीक है, नंबर नहीं आएगा। सो एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पे करेंगे तो डिटेल्स एक्स्ट्रा भी आ जाएगी नीचे, ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेल रखना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आ जाएंगी नीचे की, ठीक है। तो ये फीचर आप यहाँ पे ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया है। कॉल अलर्ट्स एंड रिंग टोन्स, वाइब्रेट वैन आंसर्ड, ठीक है, जैसे आप कॉल करते हैं, जैसे अगला बंदा फ़ोन उठाएगा वाइब्रेशन होगी, हाँ आपको पता चल जाएगा कि अगले बंदे ने फ़ोन उठा लिया है, ठीक है, ये बढ़िया फीचर है। वाइब्रेट वैन कॉल एंड, जैसे फ़ोन आप काटते हैं ना तो वाइब्रेशन होगी, फ़ोन कट जाएगा, अगर नहीं होगी वाइब्रेशन तो आपका फ़ोन नहीं कटेगा। तो ये इस फीचर को आप ऑन ही रखिए क्योंकि काफ़ी बढ़िया फीचर है। कई बार क्या होता है, आप फ़ोन आपने फ़ोन आप सोचते हैं कि फ़ोन कट हो चुका है लेकिन नहीं हुआ होता है, वो अगला बंदा आपकी बातें सुनता रहता है, ठीक है। तो ये भी आपकी प्राइवेसी के लिए ही फीचर है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। प्ले टोन वैन कॉल कनेक्ट, जब कॉल कनेक्ट होती है ना, आवाज ट्रिक की आवाज़ आती है ना, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड वाला भी सेम है, ठीक है। अलाउड अलार्म नोटिफिकेशन साउंड इन कॉल्स, जब आप कॉल में बात कर रहे हैं ना तो इसको आप अलार्म वगैरह या फिर नोटिफिकेशन साउंड को बंद रख सकते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन साउंड आती है, जैसे मैसेज वगैरह आता है उसकी साउंड आती है, अलार्म रखा है तो अलार्म की साउंड भी आती है, तो उसको आप बंद भी कर सकते हैं ड्यूरिंग कॉल करते समय, ठीक है। तो ये फीचर काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, इसको मैं ऑन रखता हूँ, मैं ऑफ भी रख सकता हूँ, आप ऑफ भी कर सकते हैं इस फीचर को, जो काफ़ी अल्टीमेट फीचर है, ठीक है। और नीचे चलते हैं, आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, ठीक है, जैसे कि आप जैसे यहाँ पे स्वाइप का ऑप्शन आता है, ठीक है, स्वाइप, जैसे कि आप ऐसे कॉल आती है, ऐसे आप स्वाइप करते हैं ना इस तरह कॉल उठाने के लिए, या फिर क्या करते हैं आप कॉन्टैक्ट में से ऐसे किसी को कॉल करनी होती है तो आप स्वाइप करते हैं, आप कॉल होती है। लेकिन टैप भी रखते हैं, टैप, जैसे मैं टैप करूँगा ऐसे, टैप कॉल आएगी, मैं टैप ही करूँगा ऐसे, ऐसा नहीं करूँगा मैं टैप, ऐसे टैप करूँगा फ़ोन पिक हो जाएगा। तो इसे आप स्वाइप भी रख सकते हैं, टैप भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आंसर यूजिंग स्पीकर, जैसे कॉल आएगा आपका इसको ऑन रखेंगे, जैसे कॉल है फ़ोन उठाएंगे एकदम फ़ोन स्पीकर में हो जाएगा, तो ये तो रिस्की है, इसको बांध ही रखते हैं। तो इसको आप ऑन भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। रीड कॉलर नेम अलाउड, ठीक है, इसको आप ऑन करेंगे तो जिसके कॉल आएगा तो आपको बता देगा किसकी कॉल आ रही है, ठीक है। तो इसमें और फीचर मिलते हैं, इसको आप ऑलवेज भी कर सकते हैं, मतलब कि क्या होता है कि अगर हेडफोन या फिर आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किए तभी आता है नाम, तो लेकिन आप ऑलवेज करेंगे तो ऐसे अगर आपके हेडफोन भी कनेक्ट नहीं होंगे, ऐसे फ़ोन ऐसी कॉल आ जाएगी, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है तो आपका फ़ोन भी
बोल देगा किसकी कॉल यहाँ पे आ रही है। तो ये फीचर आप यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको बंद ही रखूँगा, ठीक है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस फीचर को, ठीक है। आंसर ऑटोमेटिकली, ये आपको पता है कितने सेकंड अगर कॉल आती है तो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी। तो ये फीचर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है, ठीक है। उसके बाद कॉल डिस्प्ले वाइल, ठीक है। ये फीचर मुझे काफ़ी बढ़िया, जैसे कॉल आती है ना तो आप गेमिंग या कुछ व्हाट्सएप चला रहे हैं तो आपको ऊपर छोटा सा यहाँ पे पॉपअप बनेगा, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन स्मॉल पॉपअप ये करूँगा, थोड़ा बड़ा पॉपअप बनेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फुल स्क्रीन, जैसे आप कुछ ये ऐप वगैरह यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट फ़ोन आएगा तो आपकी स्क्रीन में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब कि पॉपअप नहीं आएगा, आप मतलब आपका जो आप जो काम कर रहे हैं ना वो ख़त्म हो जाएगा, आपको फ़ोन उठाना ही पड़ेगा। तो फुल स्क्रीन रखना है कि स्मॉल रखना है या मिनी रखना है, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स थे आपकी कॉलिंग को लेके। कैसे लगे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।